नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक आज का दिन रहेगा। कई सारे एक्शन है, कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर हमें फोकस करना होगा। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत ही आपको बता देते हैं। अच्छे संकेत विदेशी बाजार की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी एक सपाट ट्रेंड यहां जरूर देखने को मिलेगा 11,550 के पास, लेकिन जापान के बाजार में बढ़त है। डाउ फ्यूचर्स में गिरावट जरूर है, लेकिन देखना हमें यह है कि अमेरिकी बाजार क्लोजिंग शानदार होती दिखी है। करीब 450 अंकों के जबरदस्त उछाल के साथ डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है और साथ ही एसएनपी और नैस्डैक ने तो हर दिन अब रिकॉर्ड बनाना तय ही कर लिया है। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जान लेते हैं और कोरोना का अपडेट जो कि आज जानना बेहद जरूरी है वो भी समझेंगे दीपांशु भंडारी से थोड़ी ही देर में। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत ही अच्छे संकेत हैं। हालांकि एशिया की थोड़ी सुस्त शुरुआत जरूर हुई है, मिला जुला कारोबार दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सपाट है, डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स में मामूली गिरावट है, पर वहां से चिंता ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में शानदार तेज़ी का माहौल रहा। डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ लगभग 450 अंकों की उछाल के साथ, और अब अगर आप देखें तो पहली बार फरवरी के बाद डाउ 29,000 के पार आपको दिखा है। अपने रिकॉर्ड स्तर से डाउ इस समय सिर्फ और सिर्फ 470 अंक दूर है। यानी कि कल शाम जैसा एक्शन था, अगर एक और ऐसा एक्शन वाला दिन आता है तो डाउ भी अपने नए रिकॉर्ड पर पहुंच जाएगा। तो बहुत ही करीब है डाउ, सिर्फ 1.5% की दूरी पर है अपने नए रिकॉर्ड से, तो वहां पर आपको एक्शन जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा एस&पी 500 और नैस्डैक पे जो रिकॉर्ड रन चल रहा है वो बरकरार रहा कल भी। और कल हमने देखा कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में, सभी सेक्टर्स ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया, तो वो एक अच्छा संकेत जरूर आते हुए दिखा है। डेटा तो मजबूत आ ही रहा है। आज शाम फिर से साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे, देखते हैं किस तरह के वहां पर आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों में भी अच्छा एक्शन था, लगभग 2% का उछाल यूरोप के बाजारों ने भी दिखाया। कच्चा तेल, यहां पर हमने थोड़ा दबाव देखा है डिमांड की चिंता को लेकर, 3% की गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली। वहीं जो डॉलर में रिबाउंड आया है उसकी वजह से सोने पर थोड़ा दबाव आते हुए दिखा। पर मार्केट्स के लिए जो यूएस मार्केट्स का स्पेशली एक्शन कल हमने देखा वो बेहद मजबूत था। बिल्कुल दीपांशु, कोशिश तो आपकी यही रहती है कि कोरोना की स्थिति इतनी बेहतर हो जाए या रिकवरी रेट इतने अच्छे हो जाए कि हमें लिंक में उसे शामिल ही ना करना पड़े, लेकिन आज फिर से हमें इसकी बात करनी होगी क्योंकि कल एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़े आते दिखे। बिल्कुल, जो थोड़ा एक रिलीफ मिला था परसों के दिन नए मामलों की गिरावट में, वो कल पूरी तरह रिवर्स हो गया और भारत के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर है। लगभग 83,000, 82,860 ये एग्जैक्ट फिगर है जो नए मामले कल थे, यानी कि एक दिन के सबसे ज़्यादा किसी भी देश के लिए आज तक, एक दिन के सबसे ज़्यादा। और अगर मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में आपको दूं तो चाइना में अब तक टोटल केसेस इस साल, टोटल कोरोना के केसेस 85,000 हैं। उसके मुकाबले भारत में अगर आप कल एक दिन के मामले देखें तो 83,000 है, तो थोड़ी गंभीर स्थिति ज़रूर है जहां तक कोरोना का सवाल है। कल 1,000 से ज़्यादा लोगों की फिर से मौत हुई है। अब मरने वालों की संख्या भी 67,500 के करीब पहुंच चुकी है। रिकवरी रेट भारत में अच्छा है, इसकी कोई डाउट नहीं है। कल भी 68,000 लोग ठीक हुए और अब तक करीब 30 लाख लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। पर नए मामले अभी भी चिंताजनक है। महाराष्ट्र में 17,000 नए मामले सामने आए। पूना में भारत के अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव मामले पूना में आपको दिखेंगे। काफ़ी सारे टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में नए मामलों में उछाल आ रहा है, तो सिचुएशन अभी भी थोड़ी चिंताजनक ज़रूर है जहां तक नए मामलों का सवाल है। ग्लोबली भी देखें तो कल 2,85,000 नए मामले सामने आए, तकरीबन 6,300 की मौत हुई। यूएस में 41,000 नए मामले सामने आए हैं, वहाँ के कुछ नए मामलों में फिर से उछाल आते हुए आपको दिख रहा है। ब्राज़ील में अब 40 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, तकरीबन 1.25 लाख की मौत हो चुकी है। यूरोप में 35,000 नए मामले सामने आए हैं। एक डेवलपमेंट यहाँ पर और है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट्स को, अपनी जितनी भी स्टेट्स हैं, कहा है कि 1 नवंबर तक आप वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहिए। यानी कि वो एक कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि 1 नवंबर या उससे पहले कि किसी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। स्टेट्स को कहा गया है कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार करिए और 1 नवंबर तक या तो किसी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा या फिर इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑलरेडी जो एफडीए ने अप्रूवल दिया है वहाँ से कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस ने कैश मार्केट में की है खरीदारी करीब 991 करोड़ की। एफआईएस वायदा बाजार में कर रहे हैं बिकवाली 2530 करोड़ की और डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 657 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में 2530 करोड़ की बिकवाली और डीआईएस भी 657 करोड़ की बिकवाली ही कैश मार्केट में कर रहे हैं। आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और इसी मौके पर हमने जानकारों का एक पोल कराया। आइए जान लेते हैं कि जानकारों का एक्सपायरी को लेकर क्या मानना है। बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कल देर रात जब हमने जानकारों से बात की तब सबने लगभग यही हाईलाइट किया कि कल आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो डेटा जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव साइड की तरफ चेंज हुआ। उससे पहले हम देख रहे थे कि बाजार में थोड़ी सी एक चौपी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो डेटा फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो बाजार के दिग्गज जानकार वो यही मान रहे हैं कि यहाँ से आपको एक फर्दर थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स में आपको बता देता हूँ, 11400 बहुत अहम सपोर्ट है। इसके नीचे फिलहाल केवल 8% बाजार में जानकार ऐसे जो मान रहे हैं कि 11400 के नीचे फिसलेगा। करीब 39% मान रहे हैं कि 11450 से लेकर 11550 लगभग कल की जो रेंज है यहाँ पर एक्सपायरी देखने को मिलेगी। और 53% ये मान रहे कि फर्दर आपको 100 अंकों की तेजी देखने को मिल सकती है, यानी 11550 से लेकर 11650 तक निफ्टी जा सकता है। 11600 11650 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इससे ऊपर टिकने की संभावना फिलहाल अभी जैसा डेटा है उसके हिसाब से थोड़ी सी कम नजर आ रही है। निफ्टी बैंक पर भी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग पोल सामने आ रही है, क्योंकि करीब 58% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 23800 से लेकर 24100 के बीच में एक्सपायरी होगी। 24100 एक बड़ा हर्डल है, इसके पार होने की संभावना कम है, लेकिन अगर 24100 डिसाइसिवली पार हो जाता है, इंडेक्स यहाँ पर टिक जाता है, तो 29% ये मान रहे हैं कि यहाँ से आपको एक फर्दर बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता है। और केवल 13% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि 23500 से लेकर 23800 के बीच में एक्सपायरी होगी, यानी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और 23500 बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे फिलहाल अगर आप देखें तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन 23500 के नीचे निफ्टी बैंक को कोई नहीं देख रहा है। कुल मिलाकर देखा जाएगा मानसी तो लगभग सभी जानकारों का थोड़ा तेजी की तरफ ही रुझान देखने को मिल रहा है। ओके, तो तेजी की तरफ जानकारों का रुझान वीकली एक्सपायरी को लेकर आज रात देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सितंबर सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी आज होने जा रही है। विदेशी बाजार के संकेत भी मजबूत हैं, कैसे समझें इन संकेतों को और आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा, रणनीति क्या होगी आज की पहली? देखिए, 2 तरीके से आपको देखना है। पहला तो विदेशी संकेत, जिसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, इतनी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि अमेरिकी बाजार की क्या कहना है, और लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। डाउ भी अब नैस्डैक और S&P तो पहले से रिकॉर्ड बना ही चुके हैं, तो ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई शिकायत नहीं। वो अलग बात है कि बाकी एशियाई बाजारों में उतना उत्साह नहीं है। पिछले 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों में बड़ी तेजी हो, लेकिन एशियाई बाजार थोड़े सुस्त है। आज भी हांगकांग थोड़ा सुस्त खुला है, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट की इतनी बढ़िया तेजी बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और भारतीय बाजारों की अगर गिरावट को पिछले 2-3 दिनों से कोई रोक रहा है तो वो अमेरिकी बाजारों की ये मजबूती ही रोक रही है। अदरवाइज हमारी खबरों के दम पर हमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती हुई दिख रही है। और अभी आप देखिए, दाव में इतनी बढ़िया तेजी होने के बावजूद SGX निफ्टी हल्के लाल निशान में। वजह साफ है कि कल देर शाम अगर आप देखते हैं SGX निफ्टी को तो 70 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और उसकी वजह थी कि फिर से भारत सरकार ने 116 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। सेना पर टैंक्स की तैनाती होती हुई दिख रही है। वहां पर अभी तक तनाव कम होने की खबरें नहीं आई है, जैसी स्थिति है वो बनी हुई है, बल्कि हल्का सा उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे थे जिनकी वजह से बाजार कल देर शाम तक SGX निफ्टी पर थोड़ा कमजोरी का रुझान दिखा रहे थे। लेकिन क्योंकि अमेरिकी बाजारों में तेजी मजबूती जो हुई वो काफी उम्मीद से ज्यादा हुई है, वो अब सपोर्ट दे रहा है। तो आपकी तरफ 2 चीजें हैं। एक तरफ सीमा पर जो तनाव है वो आपको बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा, और दूसरी तरफ आपके पास अमेरिकी बाजारों की मजबूती है वो आपको गिरने से रोकेगी। इस पूरे सिनेरियो में आप ग्लोबल मार्केट के मुकाबले में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे, तो आपको रेंज को ध्यान में रखते हुए खरीदारी और बिकवाली करनी है। और बाजार आपको हर रोज रेंज में मौका दे रहा है दोनों ही तरफ। तो 11,375 11,425 आज के लिए निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है।
अगर मिलता है तो आई डोंट नो वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर चांस है उस पर फोकस करें। अगर वो मिलता है तो वहां पर खरीदारी करने का मौका है। 11,650 से 11,750 ऊपरी रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेंज बहुत साफ नजर आ रही है, एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर। 23,400 23,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहां पर आते ही खरीदारी करनी ही चाहिए। ऊपर में 24,000 24,200 छोटी रुकावट वाला लेवल है, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है वो 24,500 24,600 का लेवल है जो बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है। तो थोड़ा सा एक्सपायरी का दिन है, खबरें ढेर सारी है, हमारे अपने फैक्टर्स हैं जिनके चलते बाजार वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन बहुत कमजोरी की आशंका न करें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। खबर अगर कोई ऐसी खराब आई तो ही बाजार गिरेंगे, अदरवाइज टेक्निकली फ्लोज के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से बाकी सारे फैक्टर्स मजबूती के हैं, लेकिन डर एक वो थोड़ा सा जो है ना सतर्कता वाला माहौल, वो सीमा की पर तनाव की वजह से, बस वही नजर रखिए। अदरवाइज सेलेक्टिवली धीमे धीमे कम मात्रा में खरीदारी करके चले, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतर्क तो आपको रहना ही है और साथ ही आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को संभालने के लिए हमारी रणनीति, और हम तो हैं ही। सबसे पहली रणनीति आप देखिए 11,375 से 11,425 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 11,650 से 11,750 की ऊपरी रेंज है जो कि अनिल सर बता रहे हैं। बैंक निफ्टी 23,400 से 23,500 के सपोर्ट जोन्स को मानकर चलें और 24,500 से 24,600 की ऊपरी रेंज है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर मामले पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज क्या होगा खास बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद जुड़ गए हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की सुनवाई में खास क्या होगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की सुनवाई काफी अहम होने वाली है और ये थर्ड स्ट्रेट डे इन अ रो है जब मोरेटोरियम पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज की सुनवाई में पेटिशनर्स की तरफ से 2 और वकील अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मंडे को सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर एक एफिडेविट सबमिट करा था, जिसके बाद ट्यूसडे को इन्हीं पर कल एक काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई थी पूरे कोर्ट रूम में, जिसमें जितने भी बोरोवर्स थे सबने अपना अलग अलग पक्ष रखा। कुछ बोरोवर्स मांग कर रहे थे कि मोरेटोरियम को पूरी तरह से 6 महीने के लिए बढ़ा देना चाहिए और इंटरेस्ट को कंप्लीटली वेव ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे सेट पर ऐसे बोरोवर्स भी थे जो कह रहे थे कि सरकार को अब एक सेक्टर स्पेसिफिक प्लान के साथ बाहर आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी का काफी एक टफ दौर से जूझ रही है और सरकार ही हमको बचा सकती है। और कुछ पेटिशनर्स ने ऐसे भी कोर्ट के सामने ऐसे भी काफी प्रूफ रखे कि एनडीए में जो अथॉरिटी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और सिंस प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं तो उनके पास एम्पल ऑफ पावर है देश को और जितने भी बिजनेसेस उनको सपोर्ट करने के। तो ऐसी कल काफी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, लेकिन आज की आर्ग्यूमेंट भी काफी एक तरह से अहम होगी, क्योंकि हमको अब इस केस का एक अलग एक नया डायरेक्शन हमको उसमें दिख सकती है, क्योंकि जब एक बार जब आज सरकारी वकील सबके पक्ष सुनने के बाद अपना पक्ष रखेंगे तो उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली सुन लेंगे और फिर अपना ऑर्डर रिजर्व भी कर सकते हैं। तो आज की सुनवाई काफी अहम है और हम काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की सुनवाई से। बिल्कुल, तो शुक्रिया दानिश ये तमाम जानकारी के लिए और सुनवाई से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं ये जान लेते हैं। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो आप देखिए जो पोस्ट मार्केट नतीजे आते हुए देखिए उसमें कोल इंडिया के नतीजे आए थे। आय जो है वो अनुमान से हल्की सी कम आते हुए दिखे, लेकिन जो एबिटा पर टन है वो अनुमान से हल्का सा बढ़ते हुए दिखा है, करीब 253 पर आता हुआ दिखा 431 से घटकर, लेकिन अनुमान करीब 160-170 के बीच का था। साथ ही जो मार्जिन है वो भी 16.5% पे आते हुए दिखे, अनुमान करीब 10.5% के आसपास का था। और साथ ही आप देखिए जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 54% तक की गिरावट आती हुई दिखी और जो मुनाफा है वो 55% तक कम होता हुआ दिखा है, लेकिन अनुमान से बेहतर नतीजे ये साल जो डेटा है वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। इन्फीबीम एवेन्यू जो अनुमान था उससे थोड़े से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 45% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मुनाफा है वो करीब 59% तक कम हुआ है। मार्जिन 30% पे आते हुए दिखे हैं, 20% से बढ़कर ये एक पॉजिटिव फिगर है। नवकार कॉर्प के भी जो आंकड़े हैं वो कमजोर की तरफ है।
जो आय है 11% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 61% तक कम होता हुआ दिखा और मार्जिन आप देखिए 30% से घटकर केवल 13% पर इस बार कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। और साथ ही घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 12.5 करोड़ का 11 करोड़ के मुनाफे के सामने। टाटा मोटर्स पर नजर कीजिए आप, इस बार जो उनकी कुल घरेलू बिक्री है वो करीब 22% तक बढ़ती हुई दिखी है। आप देखिए इनकी जो सीवी सेगमेंट है इसने काफी कमजोर प्रदर्शन इस बार दिया है। कुल सीवी करीब 28% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन इनकी जो पीवी सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, इसमें सालाना आधार पर 154% तक का जंप आता हुआ दिखा है और इसी के चलते डोमेस्टिक सेल्स को थोड़ा सा सहारा मिला है। इंडसइंड बैंक पर नजर रखनी होगी, जहां पे बोर्ड ने इक्विटी के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए फिर मंजूरी दे दी है। जो प्रमोटर्स हैं उनको 4.76 करोड़ शेयर्स 524 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अलॉट किए जाएंगे। इस पर आप नजर रखें। एविएशन स्टॉक्स के लिए अब अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कुछ एजेंसीज के हवाले से एक खबर है कि अब एयरलाइंस करीब 60% की कैपेसिटी पर उड़ान भर पाएगी। पहले 45% की कैपेसिटी पर इनको फ्लाई करना पड़ रहा था, अब ये कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए पॉजिटिव खबर, गेल से इनको 450 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और साथ में एडलवाइस फाइनेंशियल पर भी आप नजर रखें, जहां पे एडलवाइस ग्रुप और एंटरॉय टीचर्स के बीच में एक करार होता हुआ दिखा है। 2600 करोड़ की निवेश करने के लिए ये करार होता हुआ दिखा है। इसी के चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी, जहां पर हम सपाट कारोबार देख रहे थे, अब वहां पर तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। 11580 के लेवल्स पर यहां पर हरे निशान के साथ एसजीएक्स निफ्टी भी कामकाज करते हुए आप देखेंगे। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है। आइए अब उसे जान लेते हैं। टाटा स्टील जो मैंने टेक्निकल एक दिन के लिए ट्रेड बताया है, वो एक ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड है। आप 450 का कॉल ले सकते हैं। 15 रुपए समथिंग पे ये ऑप्शन क्लोज हुआ है आज, वहां पे आप ले सकते हैं। 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रहेगा 23 रुपए। ये तो हुई स्टील की बात। स्टील के अंदर जो समाचार मृत्युंजय ने बताए वो भी अच्छे हैं। अब दूसरा एक जो स्टॉक है वो बीपीसीएल है। यहाँ पे एक तो ये कि ये कंपनी आगे चल के डिसइन्वेस्टमेंट का एक कैंडिडेट तो है ही, उसके अलावा जो लग रहा है कि यहाँ से अब जो मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा बढ़ने की कगार पर है, तो 420 की कॉल यहाँ पे ली जा सकती है। 18 रुपए 50 पैसे का लास्ट क्लोजिंग था। 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और इसका टारगेट रहेगा 25 रुपए। ठीक उसी तरह से टेक्निकल में जैसे वैसे यहाँ पे भी ऑप्शंस की प्राइस को आप अपना ऊपर बढ़ाते रहिए। तो हर रोज शाम 7:30 बजे ऐसे ही दमदार ऑप्शन की स्ट्रैटेजी और बाजार से जुड़ा सारा एक्शन हम आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो देखना बिल्कुल ना भूले हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। आईजीएल चॉइस ब्रोकिंग की राय है, खरीदारी कीजिएगा 420 के टारगेट्स के लिए, 391 का स्टॉप लॉस लगाएं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय, अदानी गैस पर है खरीदारी की 182 का स्टॉप लॉस, 212 के टारगेट्स मानकर चल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में बिकवाली की राय, 1180 के स्टॉप लॉस के साथ 1070 का एक टारगेट मानकर चले। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि बंधन बैंक में खरीदारी की जा सकती है 330 के टारगेट्स के लिए, 310 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बीएल में भी खरीदारी कीजिएगा, यहाँ पर 114 के टारगेट्स को मानकर चले, 106 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी और किन शहरों में आज पैसे लगाने हैं ये जानने के लिए सिमी भौमिक से आप जुड़ लेते हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बाजार पर आपका नजरिया और साथ ही आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं वो भी बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी है मेरा। एक तो निफ्टी के लिए निफ्टी कल अच्छा क्लोजिंग दिया था, 11,520 के ऊपर ही आके क्लोज किया था, तो मुझे आज भी सेम स्ट्रैटेजी मेंटेन करना है। 11,520 11,500 ये निफ्टी के लिए आज का ट्रेंड डिसाइडर होगा। और निफ्टी जब तक इस रेंज से ऊपर है तब तक कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा 11,500 के नीचे, और टारगेट इनिशियली रहेगा 11,590 से 600, और उसके बाद अगर 600 के ऊपर जाने के बावजूद भी अगर स्ट्रेंथ मेंटेन करता है तो 11,650 तक भी जा सकता है। तो निफ्टी में तो खरीदारी का सलाह दे रही हूँ। बैंक निफ्टी में मैं अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मोड में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक 24,100 से 24,150 का रेंज डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में खरीदारी करके फायदा नहीं है। तो मैं
मुझे उस रेंज के बाद ही खरीदारी करने का सजेशन दूंगी, 24,100 से 24,150 से ऊपर। उससे पहले कोई भी खरीदारी का पोजीशन नहीं लेना है और शॉर्ट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी में करेक्शन है। तो आज वीकली एक्सपायरी के चलते थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने कोई शॉर्ट कॉल नहीं दिया है। सिर्फ मैंने यही कह रही हूँ कि 24,150 के ऊपर जाने के बाद ही लॉन्ग इनिशिएट करें, 24,500 का टारगेट हो। जी, स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आज के लिए आप? स्टॉक 2 है मानसी, एक तो वोल्टास जिसमें खरीदारी करने का सलाह है, 637 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 652 का पहला, 658 का दूसरा टारगेट। टाटा स्टील में भी खरीदारी करने का सलाह होगा, 430 का स्टॉप लॉस के साथ, 446 का पहला टारगेट, 452 का दूसरा टारगेट के लिए टाटा स्टील को खरीदिए। तो कुल मिलाकर वोल्टास और टाटा स्टील ये दो स्टॉक आज मेरे रडार पे है। जी बिल्कुल, सिमी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ओके, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष हमारे साथ हैं। आशीष बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले आप देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स कल नतीजे आए थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2450 रुपए के लक्ष्य के लिए 2231 कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर EPS में भी अपग्रेड्स होने की संभावना नजर आ रही है और मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिलेगी। अदानी पोर्ट्स पर नजर रहेगी। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 390 रुपए के लक्ष्य के लिए 360 कल की क्लोजिंग है। और CLSE की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है ONGC पर, जहां पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा गया है, 55 रुपए के लक्ष्य के लिए 81 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए CLSE की रिपोर्ट है UPL पर, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 620 रुपए के लक्ष्य के लिए 501 जो है कल की क्लोजिंग है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार का जायजा हमने एक्सपर्ट से लिया और उनका मानना क्या है ये भी आपको बता देते हैं। गोल्ड पर बिकवाली की रणनीति आती हुई देखने को मिल रही है। 50,200 के टारगेट्स के लिए 51,550 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं क्रूड एनर्जी पैक में पिछले दिनों जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ से तेजी आ सकती है। 3,180 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,940 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 3,000 के लेवल्स पर अगर मिले तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं USD INR पेयर में भी आप देखिए टारगेट 73 रुपये और 50 पैसे के हैं, यहाँ पर खरीदारी की राय है और स्टॉप लॉस जो है 72 रुपये और 70 पैसे का एक्सपर्ट की तरफ से 73 के लेवल्स पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।